बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी लेयर्स वाली पैटीज़ तैयार कर रही हूँ। ये पैटीज़ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। इसको हम अफ्तार में भी बना सकते हैं और वैसे आम रूटीन में भी। इसकी डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा शामिल कर दिया है और अब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी टेस्ट के हिसाब से और 1 पिंच इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है और 2 पिंच के बराबर मैंने ज़ीरा डाल दिया है। अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कलवंजी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें 4 चम्मच मैंने घी के शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से हम घी और मैदे को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम नॉर्मल पानी से इसकी डो को गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे और ऐसे हम इसकी डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद ये देखिए डो मैंने तैयार कर ली है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख देती हूँ कवर करके। और ये 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें 2 चम्मच जो हैं ये मैं घी या ऑयल जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। इसका ऐसे हम गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे और इसको भी हम कवर करके एक साइड पे रख देंगे। अब हमने स्टफ़िंग तैयार करनी है। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए 1 चम्मच भर के मैंने धनिया लिया है और ये आधी चम्मच ज़ीरा है और 1 चम्मच मैंने इसमें मेथी शामिल कर दी है। इन सारी चीज़ों को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। बारीक पाउडर हमने नहीं बनाना है, मोटा मोटा सा हमने इनको कूटना है। 3 उबले हुए मैंने आलू लिए हैं और इनको ऐसे अब मैं कद्दूकश कर लूँगी। कद्दूकश करने के बाद हम एक पैन में तकरीबन 1.5 चम्मच हम ऑयल का शामिल करेंगे और इसमें ये हाफ़ टी स्पून मैंने मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई शामिल कर दिए और 1 टीस्पून इसमें मैंने चॉप की हुई अदरक शामिल कर दी है। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें इनको मैंने काट लिया है, ये भी मैंने डाल दी हैं। और जो हमने मसाला तैयार किया है ये भी मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब हमने हाफ़ चम्मच जो है ये इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है और ये चाट मसाला आधी चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। फ्लेम हमने हल्का ही रखना है। हल्के फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को चंद सेकंड्स के लिए ऐसे मिक्स करेंगे और फिर इसमें उबले हुए और ये कद्दूकश किए हुए आलू हम शामिल कर देंगे। आलूओं को भी हम मसाले में ऐसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ये कटा हुआ हरा धनिया जो है ये तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर ये शामिल कर देंगे। हरे धनिए को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा और पैटीज़ को चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं 1 लीमू का रस शामिल कर रही हूँ। ये रस मैंने शामिल कर दिया। अब जो हमने स्टफ़िंग तैयार की है इसको ठंडा कर लेंगे और ये डो जो हमने तैयार की थी इसको ऐसे इक्वल साइज़ में मैं डिवाइड कर दूँगी। ये छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं इसके, ऐसे हाथ पे रोल करते हुए हम इस साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। ये पेड़े हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने बेल लेना है। सारे पेड़ों को ऐसे 1 बाय 1 करके बेलते जाएं और एक साइड पे रखते जाएं। जब सारे पेड़े हम बेल लेंगे तो फिर हमने जो कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिक्सचर तैयार किया था वो ऐसे हम एक रोटी बेली हुई पर लगाएंगे और ऊपर एक ऐसे हम रोटी रख देंगे, ऐसे हाथ से प्रेस करके। फिर ऊपर हम वो कॉर्नफ्लोर और घी वाला मिक्सचर लगाकर ऊपर फिर रोटी रखेंगे और हाथ से प्रेस कर दें। इस तरह हमने ये 5 लेयर्स बनानी हैं। 5 लेयर्स ये बनाने के बाद अब हम दोबारा से इसको बेल लेंगे इन सारी रोटियों को। ऐसे साइड पलट कर हम दोनों साइडों से इसको बेल लेंगे और हमने इसको बिल्कुल बारीक कर बेल लेना है। ये देखिए इसको मैंने काफ़ी बारीक बेल लिया है। अब इसको ये राउंड शेप में है तो ऐसे हल्के से हम साइड से ये किनारे जो हैं ये कट कर देंगे और इसको हमने स्क्वायर शेप में लेकर आना है। ये देखें अब तकरीबन ये 4 फिंगर्स की ये फासले से मैं ऐसे इस पे निशान लगा लूँगी और इनको काट लूँगी। ऐसे ही ये देखें दूसरी साइड से भी हम इनको कट कर लेंगे और ये हमारा पैटीज़ की जो हमारी पट्टी है ये तैयार हो गई है। ये इसी तरह सारी उठाकर हम एक साइड पे रख देंगे। अब एक पट्टी उठाएंगे और जो हमने स्टफ़िंग तैयार की है ये हम इसके अंदर रख कर ऐसे हम पहले ये 2 कोने उठाकर इनको मिलाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी ये 2 कोने ऐसे आपस में हम जोड़ देंगे और साइडों से ऐसे हम इसके एजेस को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये ऐसे ही चिपक जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए इनको बंद करने में भी तो आप थोड़ा सा पानी लगाकर ये एजेस बंद कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी पैटी तैयार हो गई है। अब कढ़ाई में ऑयल मैंने गरम कर लिया है और इसमें हम 1 बाय 1 करके ये पैटीज़ तैयार की हुई ये हम इसमें शामिल कर देंगे। जैसे ही इन पर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखें फ्लेम हमने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर ये पैटीज़ बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगी यानी जल जाएंगी।
ये इन पे गोल्डन सा कलर आ गया है, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमारी खस्ता और मज़ेदार सी पैटीज़ रेडी हैं लेयर्स वाली। अभी मैं आपको ये ऐसे तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।